हाय फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू क्लियर द इंटरव्यू। बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप मेरा ये वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू क्लियर करने का प्रोसेस क्या है। बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट मैंने आपको ये प्रोसेस समझाने की कोशिश की है। मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यू में दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। एक कंप्लीट इंटरव्यू करने के लिए एक होता है हाफ पोर्शन पहले का, और एक हाफ पोर्शन होता है सेकेंड का। तो जो हाफ पोर्शन पहले का होता है वो कोशिश करते हैं आपसे इंगेजमेंट करने के लिए, आपके इंटरेक्शन करने के लिए। तो उसमें कई सारे कॉमन क्वेश्चन आते हैं, वो हर जगह आपको मिल जाएंगे। कई सारे वीडियोस आप यूट्यूब में देख सकते हैं, इसमें कहा गया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ या हाउ टू आंसर इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, कॉमन आपको मिलेंगे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप 100% इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे। तो अब जो पार्ट सेकंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट पार्ट में आपने जो सीवी के अंदर लिखा हुआ है वो पूछेंगे आपसे कि क्या क्या आपने लिखा है। तो आपके यू शुड बी फैमिलियर विद वॉट एवर इज मेंशन इन दी सीवी। आप उसके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। दूसरा है कि बी प्रिपेयर टू समराइज योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, वॉट एवर एक्सपीरियंस यू हैव। तो आपको वो समराइज करना होता है फर्स्ट पार्ट के। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो स्टार्ट होता है दोस्त, वो होता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में ही तो सबसे ज़्यादा टफेस्ट होता है। वो ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप उनको क्या दे सकते हो एंड हाउ टू सेल योर सेल्फ। वो सबसे बड़ा हुनर है। तो हम आपको बता देते हैं कौन सी चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करनी होगी। पहली चीज़ है जो आपको कैरी करनी है कि डोंट फील स्ट्रेस ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। वो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको कोशिश ये करनी है कि जैसी पहला पोर्शन आपका स्टार्ट होता है, आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि इंटरव्यूअर आपसे चाहता क्या है उस कॉमन प्रोसेस एंड कॉमन डायलॉग के अंदर। जैसे इफ यू आर एंगेज्ड इन अ डायलॉग एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द इंटरव्यूअर वांट्स टू। तो आप जैसे ही या लुकिंग फॉर, जैसे ही वो क्या चाहेगा, अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए इंटरव्यू पूरा का पूरा आसान हो जाएगा। आप इतने आसानी से इंटरव्यू में दोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड सबसे है फोकस ओनली दोज क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन द इंटरव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जो सवाल पूछा जाए आप खाली उसका आंसर करो और आप ज्यादा मत बोलो। उसमें क्या होगा कि अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपको वो सबसे इंपॉर्टेंट करनी होगी। आप ज्यादा अपने बारे में बताओगे उतने वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, इसलिए ज्यादा मत बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डज नॉट मैटर वेयर यू वेंट टू स्कूल एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज यू मे होल्ड। ये कोई मैटर नहीं करता, वो सिर्फ एंगेजमेंट के लिए करता है आपसे कि वो आप कहाँ किस स्कूल में गए थे और आप कहाँ से आए। इंपॉर्टेंट चीज है आप क्या कर सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है it is to give the interview in the current manner and the right attitude, that is the key to success। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरव्यू है वो आपकी नॉलेज के साथ साथ आपका बिहेवियर एंड ऑनेस्टी को चेक करने के लिए होता है। तो आपको ये सारी चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ेगा कि आपको झूठ नहीं बोलना है। और आपको सही कि आपको सबसे बड़ी बात है कि डू सम homework instead of being nervous. Find out about your company's vision, goal and the strategy and product। आप उस कंपनी जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी के विजन, गोल, स्ट्रैटेजी के बारे में जानो कि वो एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। फिर अब आता है लास्ट पॉइंट, जब इंटरव्यू ऑफिसर्स आपसे चाहता क्या, फाइनलाइजेशन के राउंड पे जब आते हो। जो लास्ट का 10 मिनट होता है ना, वो ही सब कुछ डिसाइड करता है दोस्तों। क्योंकि कॉमन सवाल सभी कोई आंसर देता है, पर लास्ट में वो देखना चाहते हैं कि आपके अंदर डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है। और वो गहराई ही तो इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन के लिए माने रखती है। तो वो सबसे बात पूछते हैं कि आप क्या कर सकते हो, आप उनको क्या दे सकते हो। और वहीं तो आपको दिखाना है, सर मैं ये कर सकता हूँ, आपको ये दे सकता हूँ। आप वो कहते हैं कि आप 10 लाख का मार्केटिंग, अरे सर 15 लाख 10 लाख तो क्या मैंने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में किया है, किसने देखा कि 10 किया 15 किया। तो हो सकता है आप 20 कर जाओ, पर पहले से ये मत बोलो कि मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अरे लेवल क्या होता है, किसी से कोई लेवल नहीं होता दोस्त। लेवल तो किसी का होता ही नहीं है। आपका लेवल क्या है ये तो आपको खुद पता नहीं होगा जब तक आप उस चीज में घुसोगे नहीं। तो लेवल के बारे में कभी मत बोलो, वो कहो कि आई एम कंप्लीटली 100% श्योर। आप जब तक 100% श्योर नहीं कहोगे तो आपसे भरोसा कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा आप पे भरोसा। तो इसलिए आपको बोलना पड़ेगा कि मैं 100% श्योर हूं कि मैं ये काम को 100% कर दूंगा। तो जिस तरह का एटीट्यूड आप दिखाओगे, जैसे आप अपने आप को प्रोजेक्ट करोगे कि यू कैन सेल एनीथिंग, तो उसी वक्त इंटरव्यू समझ लेगा कि अब ये है दोस्त, ये है बंदा, ये है रॉकेट जो कंपनी के अंदर ड्रास्टिक चेंज ला सकता है। उसी वक्त आपको वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने प्रोडक्ट
के साथ साथ कैपेबिलिटी बता दी उनको कि आप ये कर सकते हो, तो इसका मतलब होगा कि आप अपने आप को सेल कर रहे हो। और जैसे आपने सेल करना शुरू कर दिया तो इंटरव्यूअर इमीडिएटली आपको पकड़ लेगा, वो कहेगा कि ये बंदा मुझे चाहिए, क्योंकि आपने समझ लिया कि इंटरव्यू चाहता है कि उस कंपनी को आप ये अर्न करके दो। या हो सकता है कि आप मैनेजमेंट रिलेटेड इंटरव्यू हो सकता है वो चाहता है कि आप मैनेजमेंट में आओ, आप इस तरह की ड्रास्टिक चेंजेस करो। तो आपको इमीडिएटली समझना होगा क्या ड्रास्टिक चेंजेस के बारे में ये इंटरव्यू ऑफिसर लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहा है। और अगर आपने पकड़ लिया कि इसको ये चीज चाहिए, ये इस चीज से परेशान, और बस आपने वो चीजें उगलना शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दी, ये लो धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया, वो कहेगा भाई बस यही बंदा चाहिए मुझे। बस ये हो गया तो 100% श्योर है कि आपने अपने आप को बेच दिया। और जैसे ही आपने बेच दिया तो इमीडिएटली आपकी कीमत लगना शुरू हो जाएगी। वो आपसे बोलेंगे कितना लोगे पैकेज, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि 15 लाख का पैकेज देगा, 10 लाख का पैकेज देगा, उसके 10 टाइम्स आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो कॉन्फिडेंट आप जो हो वो 10 टाइम्स होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। क्योंकि अदर कैंडिडेट्स जो आते हैं, अगर वो आप नॉर्मल इंटरव्यू उनके साथ दे रहे हो तो आप भी नॉर्मल हो गए ना। आपको ड्रास्टिकली बताना होगा कि ये है दम मेरे अंदर। जब तक आप बताओगे नहीं या वो समझेंगे कैसे, भगवान नहीं है। और फिर आपका एक्सपीरियंस चला गया, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन था, उस एक्सपीरियंस से वो आपको बुलाकर लाए हैं यहाँ तक। अब यहाँ से अपने ऑर्गेनाइजेशन एंटर कराने के लिए आपको अंदर का अपना कॉन्फिडेंट, अपना अंदर का नॉलेज, अपने अंदर की ऑनेस्टी, अपने अंदर का इग्निशन जगाना होगा उनको कि भाई मैं आपके लिए इतना कीमती हूं कि अगर आप मुझे हायर कर लोगे ना, ये कैपेबिलिटी है मेरे अंदर, आपको मैं ये भी कर सकता हूँ, आपको वो भी कर सकता हूँ। तो देखो इंटरव्यू ऑफिसर कैसे आपकी तरफ टूवर्ड्स, कल को क्या होगा फॉरगेट अबाउट कल, जो होगा देखा जाएगा। आपको आज नौकरी चाहिए, आप नौकरी के बारे में सोचो, एक बार नौकरी मिल गई फिर आप सोचो कि अब आपको आगे क्या करना है। तो पहले आप इंटरव्यू क्रैक करो। जिस दिन आपने इंटरव्यू के इंटर करने से और इंटरव्यू खत्म होने तक आपने सोच लिया कि आपको अपने आप को बेचकर ही उठना है वहां से, और जब आपने सोच लिया आपको बेच के उठना है तो आपको कोई ना कोई तो खरीदेगा दोस्त। और जब अगर ये एटीट्यूड आ गया आपको अंदर कि आप हर जगह अपने आप को बेचने की ताकत रखते हो और अपने अंदर वो हुनर पैदा कर दो उस 10 मिनट के इंटरव्यू में कि मेरे अंदर ये है सर, मेरे अंदर ये सर, ये भी है, ये भी है, तो वो कहेगा यार आई नीड दिस गाय। और जब वो ऐसा सोच लेंगे तो सोचो आप, तो ये है एटीट्यूड। आप कॉमन इंटरव्यू प्रोसेस में ग्रुप डिस्कशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सब जानते हैं। देखो सवाल ये नहीं होता है कि आप इंग्लिश में बात करो या हिंदी में, बात इंपॉर्टेंट होती है कि आप उनको मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हो, उनको बेनिफिट क्या देना चाहते हो। देखो दोस्त, इस दुनिया में ना बगैर मतलब बगैर फायदे के तो कोई आपको हायर नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर देखो, और बगैर मेहनत, बगैर किसी इस चीज का अगर आपको हायर करेगा तो सिंपल सी बात, क्यों हायर कर रहा है, तो जब तक आपको बेनिफिट नहीं दिखाना होगा ना तब तक वो हायर नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, या तो आप अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी दिखा दो कि इंटरव्यू ऑफिसर को हायर करेगा, और या ये समझ लो कि इंटरव्यू ऑफिसर आपसे चाहता क्या है, उस हिसाब से आप टूवर्ड्स उसको वो चीज दे दो जो वो चाहता है आपके अंदर। तो दोनों प्रोसेस सिलेक्शन आपका होना ही होना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अगर और कुछ पूछना है इंटरव्यू रिलेटेड, तो प्लीज आप कमेंट करें हमारे वीडियो के अंदर, हम आपको इसके अंदर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।